एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो अफोर्डेबल हो बट रिलायबल भी हो, इज़ इट पॉसिबल? मे बी द आंसर इज ऑल न्यू 2025 हीरो वीडा X2 Plus. Why I am saying this? लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहले तो 46,000 रुपीज़ की एशोरूम प्राइस पे आप इस स्कूटर को घर लेके जा सकते हो, बैटरी हैज़ अ सर्विस प्रोग्राम के साथ में। बट अगर आपको परचेज़ करना है तो 85,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और ये जो प्लस वेरिएंट मेरे साथ में है, थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, थोड़ी सी ज़्यादा पावर के साथ में आता है, थोड़ी सी बड़ी बैटरी पैक के साथ में आता है, तो थोड़े से ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। अराउंड आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे 1 लाख रुपये अगर आप बैटरी एज अ सर्विस नहीं लेते हो तो। बट अगर लेते हो तो 58,000 रुपीज़। तो ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल और रिलायबल स्कूटर बन गया है। अफोर्डेबल कैसे बना मैंने आपको बता दिया। अब रिलायबल कैसा है, तो ऐसा है कि मेरे पास में ओला है, iQube है, बाकी भी दूसरे स्कूटर्स का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है। तो जहाँ पे रिलायबल फैक्टर आता है वो ये होता है कि आपको बार बार सर्विस सेंटर पे नहीं जाना पड़ रहा है, आप बार बार परेशान नहीं हो रहे हो, आपके फीचर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो वैसे ही वीडा के जो कस्टमर है वो भी अपने स्कूटर से बहुत सारे सेटिस्फाई हैं। अब मैं इस स्कूटर की परफॉर्मेंस से और रेंज से कितना सेटिस्फाई होता हूँ ये आपको बताऊंगा ड्राइविंग के टाइम पे। बट आज इस वीडियो के अंदर एक क्विक वॉक अराउंड लेते हैं, टूर लेते हैं, ओवरऑल स्कूटर कैसा है समझते हैं, उसके बाद में चलते हैं चलाने और हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसकी जो 2 बैटरी है उनको आप निकाल के घर लेके जा सकते हो और चार्ज में लगा सकते हो। ये 2 बैटरी है, ये देख सकते हो। इन दोनों बैटरी को आप निकाल के घर पे ले जाके चार्ज कर सकते हो। 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसके अंदर आपको मिलता है। बट अगर आप नीचे वाला वेरिएंट गो वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको जो है वो अराउंड 2.7 किलोवाट आवर के आसपास, 2.8 किलोवाट आवर के आसपास का बैटरी पैक मिलता है। चलते हैं क्विक वॉक अराउंड लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं और चला के देखते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे LED लाइट्स दी हुई हैं, टर्न इंडिकेटर हैज़ार्ड लैम्प फंक्शन के साथ में, जो कि सामने आपके ऑन है। ब्लैक कलर दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। 7 अलग अलग कलर्स में आप इसे परचेज़ कर सकते हो। 3 मैट फिनिश है और 4 मेटेलिक फिनिश है। उसके बाद में हेडलैम्प सेटअप, यहाँ पर 2 प्रोजेक्टर लाइट्स दी गई हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास में रिफ्लेक्टर बेस्ड हाई बीम दी गई हैं कुछ इस टाइप से, और LED DRL दी गई है। काफ़ी खूबसूरत जो है वो लग रहा है, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। प्रॉपर जो है लाइक ये इसे साइज एंड शेप के ऊपर प्रोपोर्शन जो है वो रखा गया है कि आप बेसिकली हर कोई इसके जो है वो यूज़ कर सकता है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, 90-90-12 टायर रखा गया है MRF का नायलॉन, और एंड्योरेंस का आपके पास में 2 पिस्टन ब्रेक कैलिपर फ्रंट में डिस्क ब्रेक के साथ में, और एलॉय व्हील भी रखे गए हैं। 155 mm का जो है वो आपके पास में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 115 kg का कर्व वेट के साथ में आता है वीडा X2 Plus, और जो नीचे वाला वेरिएंट है वो अराउंड 107-108 kg का है कर्व वेट के साथ में। यहाँ पर आप देखेंगे पिलियन फुटरेस्ट जो है वो अच्छी ग्रिप है, ये ठीक है, डिसेंट जो है वो यहाँ पर रखा है। उसके बाद में पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर ही इसी व्हील पे जो है वो मोटर माउंट करी गई है, और देख सकते हो अगेन आपके पास में 180/12 टायर रियर में रखा है। और आप देखेंगे VX2 Plus यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा प्लेन रखा है, सिंपल सोबर नीट एंड क्लीन जो है वो डिज़ाइन बनाई है। मेरे को पर्टिकुलर देखने में जो स्कूटर काफ़ी अच्छा लगा, और साथ ही आप देख पा रहे हैं सीट जो है वो काफ़ी लंबी है। उसके बारे में बात करते हैं। पीछे एक बार देख लो, पीछे से भी जो है स्कूटर की डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत रखी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडा लिखा हुआ है। अगेन जो ये डिज़ाइन है ये फ्रंट हेडलैम्प में भी आपने देखी, रियर टेल लैम्प में भी आप देख रहे हैं। उसके बाद में नीचे आपके पास में टर्न इंडिकेटर है, यहाँ पर लाइट है आपके पास में, नंबर प्लेट यहाँ लगने वाली है, और इधर जो है वो मोटर लगाई गई है। पीक टॉर्क जो है वो मोटर का अराउंड 25 Nm के आसपास है, और 6 किलोवाट की पावर आपको जनरेट करके देती है। सिंगल आर्म सस्पेंशन जो है वो रियर में रखे गए हैं, और रियर सस्पेंशन आपको एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में मिलता है, ठीक है। अब आप लोग देख लो इसके सीट को, तो सीट भी अगेन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लंबी है, मतलब लाइक ऐसे आराम से 2 लोग तो बहुत ही आराम से जो है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। पीछे इस वेरिएंट में आपको टॉप मॉडल में बैक सपोर्ट जो है वो भी मिल जाता है। ग्रैब रेल की क्वालिटी मटेरियल वाइज बहुत अच्छा है, कहीं कोई ऐसे परेशानी हसन सच नहीं है। कोई भी ऐसा प्लास्टिक पार्ट भी जो है वो इधर उधर से लाइनिंग वगैरह जो है वो बाहर आती हुई या अनइवन जो है सरफेस वगैरह मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। तो ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है वो मटेरियल अच्छा रखा गया इस स्कूटर के अंदर। अब इसका जो कॉकपिट है वो एक बार अपन चेकआउट करते हैं। यहाँ पर आपके पास में 5 लीटर का स्टोरेज मिल जाता है, और इधर टाइप A पोर्ट जो है वो आपको मिलती है। टाइप C पोर्ट जो है वो होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली टाइप A पोर्ट है। चाबी कुछ इस टाइप की है, डिसेंट है चाबी भी, ठीक है, ओके। और आपको नीचे यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ कुछ है क्या, तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी हैंग करने के लिए अगर कुछ देना चाहें तो कंपनी दे सकती थी, ठीक है। तो 5 लीटर का स्टोरेज में आपके पास में कंपार्टमेंट भी, अगर आपको बॉटल वगैरह कुछ रखनी इधर बड़ी रख सकते हैं, फ़ोन वगैरह या पर्स वगैरह रखना है तो आप इधर रख सकते हैं, ठीक है। देन आप यहाँ पे कॉकपिट चेकआउट करिए। कॉकपिट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लासी है, और
हर एक चीज़ के बारे में बात करते हुए चलते हैं। 4.3 इंच का यहाँ पर ये कलर TFT डिस्प्ले, बेस मॉडल में आपको जो है वो कलर डिस्प्ले नहीं मिलने वाला है। अब देख सकते हो धूप कम ज़्यादा हो रही है, उसके बावजूद भी ब्राइटनेस जो है वो काफ़ी सही यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं स्कूटर को ऑन कर लेता हूँ एक बार, तो ये ऑन हो गया है। और जैसे ये ऑन होता है तो यहाँ पे आसपास ये जो है वो ग्रीन हो जाता है, ये इको मोड इसके अंदर। देन उसके बाद में अगर आप मोड स्विच करेंगे तो यहाँ से मैं मोड स्विच कर रहा हूँ, राइड मोड और स्पोर्ट्स मोड, 3 मोड आपको मिलते हैं। बूस्ट फंक्शन भी मिलता है जो कि अभी ऑफ है, उसको ऑन करेंगे तो वो कैसे काम करता है मैं राइड करते हुए आपको बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में ये जॉयस्टिक है, इसी से आपको मेन्यू के अंदर एंटर करना है, और आप मेन्यू के अंदर एंटर करते हो तो डिस्प्ले की जो अपीयरेंस है उसको आप लाइक सेट कर सकते हो। कनेक्ट करना है आपको इसको फ़ोन से, वो आप कर सकते हो। तो हर एक चीज़ें जो है वो यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। ये देखो जी, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, ऑटो पे रखनी है तो ये ऑटो पे कर दी मैंने, हाई रखनी है आप हाई रख सकते हैं। विडजेट आपको क्या चाहिए, डेट एंड टाइम, तो ये सभी सेटिंग जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। और इस जॉयस्टिक से ही जो है वो पूरा आपको चलाना है, ठीक है। अभी कनेक्टेड नहीं है तो दैट्स वाई वो कनेक्ट वाले पे जो है वो शिफ्ट नहीं हो रहा है। फ़ोन से आप अपने ऐप से कनेक्ट कर सकते हो, और उससे होगा ये कि आपका जो नेविगेशन सिस्टम है वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन ऑन हो जाएगा। अबाउट में डॉक्यूमेंट भी आप सेव कर सकते हो। माई स्कूटर में ये बूस्ट मोड आप ऑन कर सकते हो, बजर साउंड आपको ऑन करना है आप कर सकते हो। ऑक्सिलरी बैटरी का वॉटेज जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। और ये देखो जी, इसका मतलब लाइक फीडबैक मतलब डिसेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में, कई बार एक दो बार में वो दिक्कत भी दे रहा है, ठीक है। ये ठीक है, चलो चल रहा है, नाइस। तो डिसेंट है, काम कर जाएगा आपका। फिर आपके पास में हाई बीम, लो बीम और पास स्विच है। इधर ये आपके पास में SOS कंट्रोल है, जिसका एक्सेस अभी तो मेरे पास में नहीं है, बिकॉज यहाँ SOS दबाऊंगा तो मेरे फ़ोन पे फ़ोन नहीं आएगा, बिकॉज स्कूटर मेरे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर है, इसके पास में हॉर्न आपको मिल जाता है, वो अपन चलाते हुए और एक बार देख लेंगे, ठीक है। इधर आपके पास में ये पार्क मोड फंक्शन भी है। अब ये कैसे काम करता है, चलो ये भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे ही ये पार्क मोड में इसको स्विच करते हो तो ये आगे भी चलता है और ये रिवर्स भी चलता है, मतलब दोनों तरफ आप एक्सेलरेट कर सकते हो इजीली। आप इसको पार्क अनपार्क जो है स्कूटर को करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में ये हज़ार्ड लैम्प जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गए हैं। पार्क मोड से निकाल के नॉर्मल मोड में जो है वो इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ गया अपना नॉर्मल मोड में, ठीक है। इधर आपके पास में ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच है, दैट्स इट। और अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि उसमें होगा क्या। अभी जैसे सपोज़ अगर मैंने इससे की फॉब से ओपन करी इसकी सीट को, तो अब इसकी सीट के अंदर आपको 27 लीटर का स्टोरेज मिल जाता है, और जो आपका बेस मॉडल है उसमें आपको 33 लीटर का स्टोरेज मिल जाता है। अब इस स्टोरेज को आप आराम से यूज़ कर सकते हो, अपना फुल साइज़ हेलमेट रख सकते हो। बट एक और पॉजिटिव इसका ये है कि ये जो है ये ओपन होता है और यहाँ से आप इसकी बैटरी निकाल सकते हो और घर में ले जाके इसको सेम चार्जर से चार्ज कर सकते हो, ठीक है। ये एक बैटरी हो गई, और ये दूसरी बैटरी भी मैं निकाल लेता हूँ। ये देखो, ये 2 बैटरी है, ठीक है। थोड़ी सी हैवी है बट आप निकाल तो पाओगे, कोई ऐसे परेशानी एजेंसत जो है वो नहीं आएगी आपको। ये दोनों बैटरी आप निकाल के चार्ज कर सकते हो। एक और आपको एक्सक्लूसिव चीज़ बताता हूँ। अब जब आपने एक बैटरी निकाल दी, उसको चार्ज पे लगा दी, आपको कहीं अर्जेंट जाना है, आप एक बैटरी लगाओ और स्कूटर को चला सकते हो। तो ये चीज़ बड़े कमाल की है, मतलब एक बैटरी से भी जो है स्कूटर चल जाता है, ठीक है। अभी अपन रेंज टेस्ट करते हैं, चलते हैं और चला के देखते हैं कि ओवरऑल चलाने में स्कूटर कैसा है, ठीक है। तो अब आप लोग देखो इसकी टॉप स्पीड कितनी है हर एक मोड में। इको में एक बार देखते हैं, 44, 45। राइड में देखते हैं 70। स्पोर्ट्स में देखते हैं एक बार 80। कंपनी 80 क्लेम करती है और 80 ये जा रहा है, लाइक मैंने पूरा थ्रोटल खींचा हुआ है। 81 हो जा 80 पे लॉक है शायद ये। अभी देखते हैं, थोड़ा सा स्लोप आ रहा है, लेट्स सी अगर जा पाता है इससे ऊपर तो। एटी से ऊपर नहीं जा रहा, लॉक है 80 पे करा। अभी बूस्ट मोड कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मतलब ऐसा है कि इको, नॉर्मल और उसका जो स्पोर्ट्स है ना उसका मिक्सचर है।
अब अगर सपोज आप जैसे चला रहे हो बिल्कुल आराम से इको मोड में, बट अगर आपको एकदम पावर चाहिए आपको मोड स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे राइड मोड पे आपने स्विच करा तो आप राइड मोड पे चल रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप स्पोर्ट्स स्विच करोगे तो स्पोर्ट्स पे चल रहे हो। बट अगर जैसे सपोज आपको एकदम एक्सेलरेशन चाहिए तो ये स्पोर्ट्स पे ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपको इको पे और बूस्ट पे, राइड पे नहीं मिलेगा। तो ये बूस्ट जब आप ऑन कर दोगे ना तो क्या होगा, जैसे ये इको है और मेरे को मोड चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने रेस दी और ये डायरेक्ट बूस्ट मोड होने जाएगा, मतलब इसको जो है कंप्लीट जो पावर आउटपुट है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ बूस्ट मोड की इसके अंदर बहुत ही बढ़िया है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक सबसे परफेक्ट चीज़ है। जैसे आपने राइड मतलब लाइक राइड कर लिया, राइड मोड, उस पर आप नॉर्मली सिटी ट्रैफिक वगैरह में चल रहे हो, बट अगर सपोज आप हाईवे पे आ गए, एकदम आपको ओवरटेक करना है, कोई क्विक ओवरटेक की रिक्वायरमेंट है, आप एकदम ऐसे मतलब स्लोप वगैरह पे चल रहे हो, तो आप एक्सेलरेट करोगे और एकदम बूस्ट फंक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये चीज़ बड़ी कमाल की जो है वो मेरे को लगी इस स्कूटर की, कि इसका जो बूस्ट मोड है ना वो बड़े सही तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूस्ट में डाल दिया तो बूस्ट में जो है वो रहने वाला है। तो अब चलते हैं और कंटिन्यू राइड करते हैं अपनी राइड मोड पे। अपन मोस्टली किस स्पीड में चलते हैं, 50-60 की स्पीड पे। तो मैं 60-65 की स्पीड के आसपास में जो है वो चल रहा हूँ, ताकि रेंज भी उस हिसाब से जो है वो अपने को मिले कि हाँ अगर आप फास्ट भी चला रहे हो, मिक्स भी चला रहे हो तो कैसी मिल रही है। मैं बीच बीच में ब्रेक भी मार रहा हूँ, रोक भी रहा हूँ, एक्सेलरेट भी कर रहा हूँ, और बूस्ट मोड भी मैंने ऑन करा हुआ है, ताकि हाँ कहीं ना कहीं जूस बर्न भी होता रहे बैटरी का, और कहीं ना कहीं मतलब अगर आप क्रूज़ कर रहे हैं तो किस हिसाब से रेंज मिल रही है वो भी मतलब पता चल जाए। अपने को मिक्स ड्राइविंग कंडीशन पर रेंज निकालनी है। कि एक बैटरी निकाल के रख रहा हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ एक बैटरी से भी जो है वो गाड़ी चलती है, कितनी चलती है, और उस बैटरी को ख़त्म करते हैं पूरा। अभी 79% बैटरी जो है वो लेफ्ट थी, ठीक है। तो लेट्स सी 79% पे एक बैटरी मैंने निकाल दी है, और रेंज पता नहीं अभी कितनी बता रही थी, वो मैंने देखी नहीं है। ओके तो अब चलते हैं, और अब रेंज कितनी बता रही है मैं आपको बता देता हूँ। वो डबल ही होती है मोस्टली, 39 किलोमीटर की रेंज बता रही है, ठीक है। तो वैसे कितनी बताएगी, अराउंड 78 किलोमीटर की। तो एक बैटरी निकाल दी गई है। अब लेट्स सी कि एक बैटरी पे परफॉर्मेंस सेम रहती है, नहीं रहती है, कितनी रहती है, क्या चेंजेस आते हैं। अगर एक बैटरी ख़त्म हो जाती है, पूरी बैटरी ही मतलब कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाती है, कब होती है वो, और दूसरी वाली बैटरी को लगा के फिर वापस आप चल सकते हो, वो सब चीज़ें मतलब एकदम टेस्ट कर लेते हैं। स्कूटर काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है, ये देखो, बट इसका टर्बो ये ऑन नहीं हो रहा है, बूस्ट मोड, पता नहीं क्यों। इको राइड ठीक है, बूस्ट फंक्शन आया ओके। अभी ऊपर घाट एरिया जैसा चल रहा है ये। इको राइड ठीक है। दूसरी वाली बैटरी गई इसलिए अपना स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट नहीं हो रहा, राइड मोड पे ही रखते हैं, ठीक है। दो बैटरी होगी तो स्पोर्ट्स मोड पे आएगा, और राइड मोड है तो वो बूस्ट फंक्शन काम नहीं कर रहा है। इको में डाल रहे हैं तो बूस्ट फंक्शन काम कर रहा है भाई साहब। और अभी एक्सेलरेटर कितना भी कर दूं 45 से ऊपर नहीं जा रही है, और मोड भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस कैसा रहा। लगभग 50 किलोमीटर के आसपास जो है मैंने इसको चला लिया है, और अभी भी बैटरी जो है वो ठीक ठाक बची है। लाइक 50 किलोमीटर होने वाले हैं, 72 से अपन शायद लेके निकले थे, और 116 जो है वो हो गए, तो 50 नहीं हुए हैं, अभी होने वाले हैं 50 किलोमीटर। और बात करते हैं हर एक चीज़ की, तो देखो हैंडलिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी निम्बल है, काफ़ी एजाइल है, मतलब चलाने में मज़ा आता है इसको। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, सस्पेंशन सेटअप डिसेंट है, बट हाँ थोड़े बहुत मतलब ऐसे कहीं से भी एंडुलेशंस वगैरह से निकलती है ना, तो क्या होता है कि ऐसे फुट रेस्ट पे और हैंडल बार पे ऐसे वो फील होता रहता है, ठीक है। और बाकी टायर की ग्रिप वगैरह भी जो है वो सही आ रही है, कोई परेशानी हसन सच मुझे नहीं आई उससे रिलेटेड भी। और थ्रोटल रिस्पॉन्स पर्टिकुलर काफ़ी अच्छा है। अब ये इको मोड का तो ठीक है, देखो अब जैसे इको मोड में ये ऑन है बूस्ट, तो देखते हैं कि इको में कितनी जाती है। मैं आपको
बूस्ट के साथ में इसकी टॉप स्पीड बता देता हूँ, ठीक है। इको में ही ये, अरे क्या कर रही है, टॉप स्पीड पे पहुंच जाएगी क्या इको में? 78, 79। राइड पे बूस्ट अगेन 79। स्पोर्ट्स पे वो बूस्ट काम ही नहीं कर रहा है। राइड और उस पे इको पे ही काम कर रहा है, और स्पोर्ट्स पे नहीं जा रही यार। गई थी स्पोर्ट्स पे भी 80। तो बैटरी परसेंटेज कम हो गया ना, एसओसी इसका कम है, दैट्स वाई। बट अगर यही मैं इको कर दूंगा अभी, तो ये देखना, राइड करके देखते हैं। थोड़ा सा ये ऐसे अपहिल तरफ चल रहा है ना रास्ता, तो दैट्स वाई अभी नहीं जा रही अब। और बैटरी परसेंटेज भी अगर जैसे है कि एक बैटरी से निकाल दिया आपने और दूसरी बैटरी वापस लगा दी, ठीक है। मतलब जैसे अभी मैंने क्या करा था कि 8% बैटरी, वो 8 किलोमीटर की रेंज बता रहा था, परसेंटेज तो पता ही नहीं रहा था सिंगल बैटरी में। मैंने वापस से बैटरी डाल दी। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उस बैटरी के साथ में कि अब मेरे को एक्सेलरेट जो है वो मिल नहीं रहा था। अब 30 की स्पीड, 40 की स्पीड के आसपास जो है वो स्कूटर चल रहा था। सॉरी। तो मैंने फिर दूसरी बैटरी जो है वो भी इसके अंदर डाल दी, अब बढ़िया चल रही है। स्पोर्ट्स तो वही 50-60 की स्पीड पे जो है वो चल रही है। 25% बैटरी लेफ्ट है, डिसेंट है, ठीक है, पावर वगैरह तो। सो ब्रेक टेस्ट एक बार मैं आपको करके ही बता देता हूँ। 50 की स्पीड है, मतलब अब पूरा कंटिन्यूसली लॉक नहीं कर सकते हो। लॉक कर दोगे तो देखो मतलब बैलेंस बिगड़ सकता है। फिर से एक बार 50 पे करते हैं दोनों ब्रेक। पीछे वाली जो है वो टेल आउट कर देती है ब्रेक। 40 पे करते हैं। 40 पे ठीक है, कंट्रोलेबल है। 30 पे नाइस। बाइट्स बहुत अच्छी है, बहुत शार्प है। ब्रेकिंग बाइट से रिलेटेड परेशानी एज़ सच आपको नहीं आने वाली है। और कंफर्टेबल है स्कूटर, मतलब डेली उसके हिसाब से मेरे को अच्छा लगा स्कूटर। रेंज का थोड़ा सा लग रहा है कि रेंज आपकी राइडिंग कंडीशन कैसी है, कितना लोड है, उसके हिसाब से जो है वो वैरी करेगी। और समवेयर बिटवीन 50 to 70 किलोमीटर जो है वो आप कर पाओगे, डिपेंड अपॉन इको, राइड या स्पोर्ट्स, कौन से मोड में आप इसे राइड कर रहे हो। बट डेली उसके लिए गर्ल्स, बॉयज़, पेरेंट्स, हर किसी के लिए, मतलब सभी के लिए स्कूटर मेरे को सही लग रहा है। एक चीज़ है, अब जैसे बूस्ट मोड जब एक्टिवेट हो जाता है ना इसका, तो होता ये है कि स्पोर्ट्स मोड में ये 80 क्रॉस नहीं कर पा रही है, 70 के आसपास है, और बूस्ट में राइड मोड में 80 चल जा रही है। तो थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर का जो है वो बग है, वो क्लियर हो जाएगा OTA जो अपडेट्स आती हैं उसके साथ में। टर्न करते हैं, खराब रास्तों में चलाने में भी ठीक है। तो यही सभी चीज़ें हैं वीडा V2 के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल स्कूटर कैसा है। आपको ऑलमोस्ट सभी डिटेल्स मैंने दे दी है। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, प्लीज ड्राइव सेफ, राइड सेफ।